इंडिया स्पीक्स लाउडली। मैं आशु धारीवाल सियासी मुद्दा लेकर जुड़ी हूँ। मेरे साथ है मेरे साथी दौलत शर्मा। आज हम बात करने वाले हैं लोकसभा चुनाव 2024। काफी पॉपुलर हो चुका है ये चुनाव। भारत की बात करें या विदेश की बात करें, हर जगह यही चर्चा चल रही है कि क्या पीएम मोदी एक बार फिर से अपने पैर जमा पाएंगे। 2024 उनका तीसरी बार यहाँ पर जीत हो भी सकती है, नहीं भी, बड़ा सवाल है। लेकिन इस बीच जो प्रत्याशी मैदान में उतर रहे हैं, बड़े बड़े नाम, यहाँ पर हर पार्टी सेलिब्रिटी को लेना चाहती है, बड़े नाम को लेना चाहती है, चाहे वो आर्ट से हो या किसी सोशल फील्ड से हो। इसी के साथ जहां यहाँ आम आदमी पार्टी ने स्वाति मालीवाल को उतारा है, राज्यसभा से सांसद बनी है, तो वही बात करें कंगना रनौत की, बॉलीवुड की कंट्रोवर्शियल क्वीन रह चुकी है, आए दिन अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहती है। और इसी बीच बीजेपी से जब से उन्हें हिमाचल के सबसे पॉपुलर सीट मंडी से सीट यहाँ पर टिकट मिली है, तब से वो बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर रही है। लेकिन बात यही है कि दोनों का राजनीति में कुछ खास इतिहास नहीं रहा। या स्वाति मालीवाल जो एक महिलाओं के लिए काम कर चुकी रही है, अध्यक्ष रही थी महिला आयोग की, और उसके बाद आम आदमी पार्टी में। कंगना की बात करें तो अपने स्टेटमेंट के चलते कभी पॉलिटिशियन से भिड़ जाना, तो कभी किसी को बॉलीवुड का माफिया कह देना। ऐसे में आपसे दौलत मेरा सवाल है कि दोनों अब पार्टीज में उतर चुकी है, पॉलिटिकल ज्यादा एक्सपीरियंस है नहीं इनके पास, तो क्या पार्टी इतने पॉपुलर लोकसभा 2024 में इन दो चेहरों को उतार कर क्या लगता है कि सही फैसला ले चुकी है? क्या यहाँ पर पास्ट वर्क और प्रेजेंट क्या अच्छे से मैदान में उतर पाएंगी स्वाति मालीवाल और कंगना रनौत? देखिए, आपने कहा कि दोनों मैदान में है, लेकिन मैदान में इस समय देखा जाए तो सिर्फ कंगना रनौत है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद जो है स्वाति मालीवाल चुनी गई है। वो इसलिए चुनी गई है क्योंकि वो प्रकृता से यहाँ पर पहले महिलाओं के बारे में आवाज उठाती थी, और यहाँ पर जब से स्वाति मालीवाल जुड़ी हैं तो महिलाओं को लेकर भी आम आदमी पार्टी ने कई बड़े ऐलान किए हैं कि जो भी 18 वर्ष से ऊपर उनको 1000 रुपए मिलेंगे, या फिर और भी कई आप चीजें देख सकते हैं। तो यहाँ पर महिला वोट बैंक बनाने के लिए हो सकता है कि स्वाति मालीवाल का ये बड़ा कार्ड खेला गया हो। और दूसरी तरफ यहाँ पर बीजेपी की आपने बात करी कि कंगना रनौत को यहाँ से सीट दी गई मंडी से, जो कि उनका निवास स्थान भी है, जहाँ पे उनका जन्म हुआ है, वहां से ही उनको सीट जो है दी गई है और लोकसभा प्रत्याशी वो बनी है। वैसे तो उन्होंने बॉलीवुड में काफी पॉपुलैरिटी ली है, लेकिन अब उनके सितारे जो हैं फिल्मी दुनिया में गर्दिश नजर आ रहे हैं। लगातार जो उनकी पिछली 3-4 फिल्में फ्लॉप हुई हैं, उसके बाद से ही हमने देखा कि उनका मिजाज राजनीति की तरफ आ गया था। उसकी शुरुआत आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं 2020-21 में जब शिवसेना जब सरकार में थी यहाँ पर मुंबई में, जब आपने देखा होगा कि किस तरीके से उनके घर तोड़े गए थे, उनके ऑफिस तोड़े गए थे, उसके बाद से देखा जाए तो एंट्री उनकी तभी से राजनीति में होना शुरू हो गई थी। लगातार वो अब बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के बाद अब राजनीति पर बयान दे रही थी, और साथ ही साथ उनका एक बयान बड़ा पॉपुलर हुआ था कि 2014 के बाद ही जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के साथ जुड़े, या फिर आप कह लीजिए वो प्रधानमंत्री गद्दी पर बैठे, तभी से देश आजाद हुआ है। और फिर दोबारा उन्होंने अपने ये बयान रिपीट किए हैं, और कहीं ना कहीं बीजेपी भी इनका फायदा उठाना चाहेगी कि सेलिब्रिटी पावर है, बयानों में लगातार। आपके सवाल से एक सवाल, जैसे आपने कहा कि 2014 का स्टेट, यहाँ पर 2014 को लेकर स्टेटमेंट दी थी कंगना रनौत ने कि आजादी तभी मिली है, तो ये काफी ज्यादा ट्रोल भी हुई थी, बहुत सारे मीम्स भी बने थे कि 2014 में ही शायद इंडिया निकला था, क्योंकि कंगना का ऐसा कहना है कि हमें आजादी 2014 मिली है। चलो ठीक है, इसी से एक बड़ा सवाल है कि जिस तरह से ये दोनों पार्टीज में आई, आम आदमी पार्टी में जुड़ी स्वाति मालीवाल और कंगना रनौत को बीजेपी से उतारा गया, ऐसे में आप देख रहे हैं कि इस समय भी दोनों एक बड़ी कंट्रोवर्सी की शिकार हो चुके हैं। स्वाति मालीवाल पर जो है कि यहाँ पर उन्होंने एक इल्जाम लगाया है कि आम आदमी पार्टी के जो सीएम है अरविंद केजरीवाल, उनके सचिव की तरफ से मारपीट के आरोप है। उस बात को लेकर आज 11:15 बजे एक सुनवाई भी हुई है। इसी के साथ कंगना जो यहाँ पर अब जुबानी जंग लड़ रही है, आए दिन हर किसी पे इस तरह के कमेंट्स करना कि यहाँ नेताओं को छोटा पप्पू कहना, तो किस तरह से लगता है कि ये दोनों कंट्रोवर्सीज कर क्या पॉलिटिकल में अपना पैर जमाना चाहते हैं? कि ये चुनावी मुद्दों को छोड़कर ये कंट्रोवर्सी क्या पॉलिटिकल को भी अब वही बॉलीवुड वाली एक शेप देना चाहती है, जैसे 14 की, या पहले पीएम का नाम गलत बताकर यहाँ पर कंगना ने बहुत सारी कंट्रोवर्सी क्रिएट की है, तो क्या लगता है कि ये वही बॉलीवुड वाले ही कारनामे यहाँ पॉलिटिक्स में करने वाली है? देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं उस चीज का वो फायदा उठाना चाहेंगी कि जो बॉलीवुड उनको शोहरत मिली, नाम मिला,
वही वो राजनीति में अपनाना चाहेंगी, उन्हीं फैंस को अपने वोटर्स में कन्वर्ट करना चाहेंगी, लोगों के बीच ये संदेश देना चाहेंगी कैसे महिला एम्पावरमेंट हुआ। पहले उन्होंने फिल्मी दुनिया में अपनी पकड़ बनाई और अब वो राजनीति में जो है अपनी पकड़ बना रही है, और पहली बार में ही उनको यहाँ पर टिकट दे देना कहीं ना कहीं ये भी बताता है कि उनका वर्चस्व लोगों के बीच कितना है और अपने ही इलाके में उनका वर्चस्व दिखाता है। दूसरी तरफ आपने स्वाति मालीवाल की बात करी कि उन्होंने आरोप यहाँ पर लगाए हैं, विभव कुमार जो कि पीए हैं यहाँ पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के, उनके ऊपर आरोप लगाए हैं और अभी कल वो मेडिकल जांच के लिए गई थी। उन्होंने कहा कि उनको उनके साथ मारपीट हुई। तो दोनों ही मुद्दे अभी सुर्खियों में बने हुए हैं कि किस तरीके से अलग अलग पेशे से आकर राजनीति में वो आई और राजनीति में आते ही उनके साथ वाद विवाद होना शुरू हो गए। कंगना ने बॉलीवुड में भी काफी वाद विवाद किया। जब यहाँ पर स्वाति मालीवाल दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष थी तब भी उनका कई नेताओं के साथ वाद विवाद हुआ, लगातार बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ वो बोलती रही। उस समय भी कई बार आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी की विचारधारा के साथ वो थी, लेकिन जब आम आदमी पार्टी ने उनको राज्यसभा में उतारा उसके बाद वो खुलकर आम आदमी पार्टी के साथ आई। लेकिन अब फिर दोबारा लगता है कि आम आदमी पार्टी के साथ वो खफा हैं। जब जैसे ही वो खबर आई कि उनके पीए ने उनके साथ यहाँ पर बदसलूकी करी, मारपीट की, उसके बाद से ही मुद्दा गर्मा गया और बीजेपी जो कहीं ना कभी स्वाति मालीवाल का विरोध करती थी कि कैसे आप महिला की आवाज छोड़कर एक पार्टी में जुड़ गई, विचारधारा से जुड़ गई, अब वही उनके सपोर्ट में आ गया। अब राजनीति का रंग देखिए कि कभी जब आप किसी का विरोध करते थे अब आप उनके सपोर्ट में उतर गए हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं जो है लोगों को खलता होगा, उनको भी दिखता होगा कि किस तरीके से राजनीति के चलते अपने बयान बदलना, अपनी पार्टी बदलना और अपनी चीजें बदलना लोग देखते हैं। और ये कहीं ना कहीं इसका जवाब अभी जो चुनाव आएंगे उसमें देंगे। और ज्यादा निशाने पर यहाँ पर कंगना रनौत हैं क्योंकि 14 में आजादी मिलना, यहाँ पर शिवसेना के नेताओं को ना जाने वो क्या क्या कहती थी। उन्होंने कई बार अब देखें जब उनकी शुरुआत बॉलीवुड में हुई थी बीजेपी के लोगों को भी लेकर उन्होंने कई सारी बात कही थी। राजनीति पे वो शुरू से तंज कसती हैं। विक्रमादित्य को छोटा पप्पू कह दिया। कांग्रेस से तो है छोटा पप्पू ही कहा जाएगा क्योंकि राहुल गांधी को भी वो पप्पू ही बोलकर बुलाते हैं। जी बिल्कुल, ये बयान उनके लिए बड़ी मुसीबत बन सकते हैं क्योंकि आपने ऐसे बयान बीजेपी के कई नेताओं के द्वारा सुने होंगे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार कहते हैं। सोनिया गांधी के बारे में ना जाने वो क्या क्या कहते हैं। ये मतलब आप देखें तो पूरी पार्टी की शैली बन गई है कि अगर किसी का आप मुद्दों से विरोध नहीं कर सकते तो आप कहीं ना कहीं उनसे बदसलूकी करें या फिर ऐसे बयान दें चर्चाओं में रहने के लिए, वोट पाने के लिए। और लोग भी कहीं ना कहीं ऐसी चर्चाएं ढूंढते हैं और ऐसे नेताओं को ढूंढकर पकड़ लेते हैं और उनको यहाँ पर हमने देखा है कि जो ज्यादा चर्चा में होता है वोट और जनता का समर्थन उसको यहाँ मिलता हुआ नजर आता है। जैसे कि आपने कहा कि स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ गई, लेकिन जो चल रहा है इस समय मारपीट के आरोप, इस बीच अरविंद केजरीवाल और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल का चुप रहना कई बड़े सवाल उठा देता है। तो यही सवाल है मेरा दौलत आपसे कि जिस तरह से कंगना लगातार बयानबाजी कर रही है, बीजेपी की तरफ से कोई यहाँ स्पष्टीकरण नहीं दिया जा रहा कि उन्होंने ये मजाक में किया या उनका सबसे बड़ा जो बहाना यूज किया जाता है कि अकाउंट हैक हुआ है। इसी के साथ जो स्वाति मालीवाल के साथ हो उसी के साथ सीएम और मिसेस केजरीवाल की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा, कुछ नहीं बोल रहे। तो क्या लगता है कि सिर्फ एक स्टारडम दिखाने के लिए पार्टी में इन चेहरों को उतारा गया था? क्योंकि जब उन पर परेशानी आई तो कहीं से भी कोई पार्टी उन्हें प्रोटेक्ट करने नहीं आ रही, कोई बचाने नहीं आ रही, कुछ बोलने नहीं आ रही। तो क्या लग रहा है आपको कि इन चेहरों का इस्तेमाल हो रहा है? क्या लग रहा है कि सिर्फ पॉलिटिकल में सिर्फ फ्रंट लाइन दिखाकर कि हाँ अपने स्टार को देखकर पब्लिक वोट दे देगी, उसके बाद इन्हें हटाकर राजनीति हम खेलेंगे? क्या लगता है आपको कि क्या इनका इस्तेमाल किया जा रहा है पार्टी में? देखिए, आपने सबसे पहले जो बात करी कि बयान किस तरीके से आ रहे हैं बदसलूकी स्वाति मालीवाल के साथ भी, और ये सब चुनावों के बीच में हो रहा है। इसमें पार्टी से ज्यादा जो जिम्मेदारी बनती है चुनाव आयोग की बनती है कि ऐसे बयानों पर वो रोक लगाए, नेताओं को नोटिस भेजे और उनको ऐसा करने से मना करे। और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल अभी जेल से छूट के आए हैं और फिर दोबारा महिलाओं से जुड़ी उनके ऊपर एक दोबारा कंट्रोवर्सी यहाँ पर हो गई है कि स्वाति मालीवाल जो खुद दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष थी, महिलाओं के लिए लगातार आवाज उठाई, अब उनके साथ ऐसा सलूक हो रहा है। वो पार्टी जो पार्टी लगातार महिलाओं की आवाज उठाती है कहती है कि बीजेपी के शासन में महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुए हैं, लेकिन उस पार्टी के ही ऑफिस में यहाँ पर महिला आयोग की जो पूर्व अध्यक्ष है उनके साथ किस तरीके से चीजें हुई, ये कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन को और बाकी अन्य जो एजेंसियां हैं उनको देखनी चाहिए। कहीं ना कहीं एक बड़ा फेलियर आम आदमी पार्टी का है, बीजेपी का भी बड़ा फेलियर हम इसमें कहेंगे कि कंगना रनौत ऐसे बयान देती हैं और फिर भी बीजेपी उनको कुछ नहीं कहती। ये पॉलिटिकल स्टंट कई बार बन जाते हैं कि देखिए हमने उन नेताओं के बारे में ऐसा कह दिया, आपकी छवि प्रधानमंत्री के आगे या फिर बड़े नेताओं के आगे खड़ी हो गई कि आपने विरोधी पार्टियों के लिए ऐसा कुछ कहा है। तो देखिए राजनीति में लगातार ऐसी बयानबाजी चलती रहती है ताकि चर्चाओं में नेता अभिनेता सभी लोग जो है बने रहें।
दौलत पॉलिटिक्स जो है वो किसी फिल्म से कम नहीं होता। ऐसे लगता है जैसे सब कुछ स्क्रिप्टेड है। विलन को पता है कि उसके डायलॉग्स क्या होंगे और इधर से हीरो को पता है कि उसका एक्शन क्या देगा। तो जिस तरह से ये बयानबाजी और अचानक से स्वाति माल के साथ ये बड़ी घटना हो जाना, इस पे बीजेपी के जो सांसद है मजिंदर सिंह सिरसा, उनका ये कहना है कि ये सारा सुनीता केजरीवाल की कहने परवाह है। वो खड़ी थी और उन्होंने कहा था कि इसे बाल से पकड़ के बाहर फेंके। उनके सामने मारपीट हुई, लगातार वो बोल रही थी कि इस तरह से इसे मारो, इसे घर से बाहर फेंको। तो क्या लगता है आपको कि विपक्ष इस तरह से जो मुद्दों को और ज्यादा तुल दे रहा है? वो तो अपनी तरफ से ये कह रहे हैं कि हम स्वाति मालीवाल को जस्टिस दिलाने की कोशिश करें, लेकिन क्या लगता है आपको कि क्या विपक्ष भी इन दो चेहरों को, यानी कि स्वाति मालीवाल और कंगना, इनको इस तरह से तुल देना, इस तरह से भड़काना, क्या कहीं ना कहीं पार्टी की छवि को खराब करना चाह रहा है? जिस तरह से कंगना है कि सामने से कांग्रेस वाले भी बोलने से चूक नहीं रहे हैं, बराबर की यहाँ पर बयानबाजी हो रही है, बराबर की उन्हें यहाँ पर ग्लैमर की दुनिया, हुस्न परे ऐसे ऐसे शब्दों से बोला, तो कहीं ना कहीं कंगना भी फ्रस्ट्रेट होकर जवाब दे रही है। स्वाति मालीवाल की तरफ से बीजेपी इतने बड़े बड़े बयान दे रही है कि केजरीवाल की पत्नी ने ये सब करवाया है, तो क्या लगता है कि विपक्ष ज्यादा मुद्दा भड़का रही है? देखिए, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लगातार लगते रहते हैं। जो जैसे मुद्दा बीजेपी को मिला महिलाओं को लेकर, तो उन्होंने यहाँ पर हावी वो आम आदमी पार्टी पर हुए। जब भी आम आदमी पार्टी को ऐसे मुद्दे मिलते हैं तो वो उन पर हावी होते हैं। लगातार राजनीति में आप देखेंगे कि जब भी मुद्दा वो होगा, जहां वोट कमाने की बात होगी, जहां अपना नाम ऊंचा करने की बात होगी, राजनीतिक पार्टियां इसी तरीके से काम करती हैं। दूसरे के बयानों का मखौल उड़ाया जाता है। जब अपने पार्टी के लोगों से बयान निकलता है तो उसको दबाया जाता है। राजनीति में हमने आमतौर से देखा है, लेकिन इससे कितनी छवि पार्टी की खराब होती है या फिर जनता क्या सोच समझकर वोट देती है, वो 4 जून को कहीं ना कहीं इन सब प्रकरणों के बाद साफ हो जाएगा कि स्वाति मालीवाल के साथ जो व्यवहार हुआ उससे आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचेगा, या फिर जो बीजेपी ने कंगना रनौत को अपना उम्मीदवार बनाकर और जो उनकी वाणी जिस तरीके से भी चल रही है, बयान जिस तरीके से चल रहे हैं, वो लाभ या हानि पहुंचाएगा, ये कहीं ना कहीं 4 जून को पता चल जाएगा और जनता इसका जवाब 4 जून को ही देती हुई नजर आएगी, देखना होगा। लेकिन अभी स्थिति देखी जाए तो बीजेपी की यहाँ पर काफी मजबूत नजर आती है। कंगना रनौत को हटा दें, अन्य नेताओं को हटा दें, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद फ्रंट में मीडिया के सामने आके कई सारे बयान दे रहे हैं, कई सारी चीजें जो करते नजर आ रहे हैं, जो कहीं ना कहीं पार्टी को फायदा दे रही है। दौलत, आप खुद बहुत बार जमीनी हकीकत देखकर आए हैं, जनता के बीच उतरे हैं, उनसे बातें की हैं और चुनावों की एक राय ली है लोगों से कि किस पार्टी से खुश है, कौन उनके मुद्दे उठा रही है। क्या लगता है आपको कि मंडी से जो बहुत ही पॉपुलर सीट कह सकते हैं, हिमाचल की सबसे बड़ी सीट जहां पर कांग्रेस से विक्रमादित्य है, तो वही कंगना, एक वर्सेस चलने वाला है। क्या लगता है आपको कि कंगना वहां पर, उनका वो जन्म स्थल भी कहते हैं, तो क्या लगता है कि वहां अपने पैर टिका पाएंगी? क्योंकि जितना देखा जाए विक्रमादित्य से लोग ज्यादा खुश है, तो क्या लगता है कि कंगना अपने ही जन्म स्थल पर अपना नाम कमा पाएगी, बीजेपी का परचम वहां लहर पाएगा या नहीं? जी देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ी भूमिका राजनीति की आती है कि आपने लोगों के लिए काम किया कि नहीं किया। जो इंद्रजीत हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं, विक्रम रावदित्य हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं यहाँ पर कई काम किए हैं। वो अभी राज्य सरकार में मंत्री भी हैं। उनका जो परिवार है, पूरा पॉलिटिकल परिवार है, तो कहीं ना कहीं उनके पास ज्यादा कार्यकर्ता है, उनके पास ज्यादा लोग हैं, उनके पास ज्यादा वोट है। यहाँ पर बात करें कंगना रनौत की, वो भले ही वहां से आती हैं, लेकिन अभी जो उनका काम है, जो उनके व्यवसाय है, जो उनकी सारी चीजें हैं, वो महाराष्ट्र से वो चला रही है, मुंबई में है, उनका सारा फोकस अभी उस तरफ है। हालांकि राजनीति के चलते वो वापस मंडी में जा रही हैं, अपना कामकाज कर रही हैं, चुनाव प्रचार कर रही हैं, लेकिन स्थिति मजबूत यहाँ पर कांग्रेस के उम्मीदवार की ज्यादा नजर आ रही है, क्योंकि उनके पास ज्यादा सपोर्ट है और लोग भी कहीं ना कहीं इस बार कह रहे हैं कि 400 पार तो नहीं होगा, और जो 400 पार नहीं होगा उसमें कुछ सीटें कटेंगी, और जो सीटें कटेंगी उसमें ये वाली सीट आती है कि कंगना रनौत को अचानक से उतार देना एक मास्टर स्ट्रोक नहीं होगा, बल्कि एक फेलियर साबित हो सकता है। आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा, स्वाति मालीवाल, जो महिलाएं हैं उनके बीच में उनका नाम बड़ा पॉपुलर है कि महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष रह चुकी हैं, कि मुद्दे उठाती थी, अच्छे कार्य करती थी, लेकिन आम आदमी पार्टी में जुड़ी। उसके बाद जुड़े हुए कुछ वक्त ही हुआ कि मारपीट का मामला सामने आ गया कि अब वो खुद एक अबला बन चुकी है, दूसरी पार्टियां उनके हक में उतर रही है, बड़े बड़े बयान दे रही है। दूसरी तरफ कंगना की बात करें, जो कहती है कि मंडी की औरतों के लिए मैं काम करूंगी, लेकिन जिस तरह की बयानबाजी है, मुझे तो लगता है कि अगर किसी औरत ने उनके खिलाफ आवाज उठाई तो कंगना उस पर भी भड़क सकती है। तो क्या यहाँ पर ये जो महिलाओं के नाम को लेकर राज्यसभा से स्वाति मालीवाल है, तो वही लोकसभा से कंगना रनौत है, क्या औरतों के लिए फैसले ले पाएंगी? क्या दोनों पार्टी ने उतार कर सही क्या है, जिस चीज के लिए लाया गया है कि महिला की आवाज उठाने के मुद्दे, क्या दोनों इस काम को बखूबी से कर पाएंगी? देखिए, सबसे पहले फोकस तो यहाँ पर महिला वोट बैंक के ऊपर है। यहाँ पर कंगना को लाकर महिला वोट बैंक चाहते हैं,
वो तेज तरार हैं, उनके बयान सुर्खियों में रहते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर स्वाति मालीवाल की बात करें, उनका तो एक बड़ा जो है महिला समर्थन उनके पास है। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में जो उन्होंने काम किया है वो तारीफ काबिल है। कई सारे मुद्दे उन्होंने उठाए हैं, दिल्ली में नहीं, दिल्ली के बाहर भी जो महिलाओं के साथ मुद्दे हैं वो उनको भी उठाए उन्होंने। कई बार कई और स्टेट्स में जाकर, कई और राज्यों में जाकर उन्होंने आवाज उठाई है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये कार्ड आम आदमी पार्टी के लिए अच्छा हो सकता था अगर ये मारपीट वाली चीजें सामने ना आती या फिर ऐसा अभद्र व्यवहार आम आदमी पार्टी की तरफ से नहीं होता, तो कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट आम आदमी पार्टी के लिए होता। लेकिन अभी दिल्ली में तो खासकर ये प्लस पॉइंट होता हुआ नजर नहीं आएगा। जी, तो आपने देखा और ये पूरा समीकरण समझा। मेरे साथ दौलत शर्मा जुड़े इस डिबेट में। सियासी मुद्दे पर हमने बात की कि कंगना रनौत और स्वाति मालीवाल जहां महिलाओं के मुद्दे लेकर उतरी थी, वही कंट्रोवर्सी क्वीन बन गई हैं दोनों। तो किस तरह से अब पार्टीज ने इन्हें चुन लिया है, 4 जून बता देगा कि कंगना उनके लिए कितनी ज्यादा लकी थी बीजेपी को लेकर। और इसी के साथ जो स्वाति मालीवाल के साथ जो मारपीट का मामला सामने हुआ है, इससे आम आदमी पार्टी को कितना नुकसान पहुंचेगा ये भी 4 जून को सबको पता चल जाएगा। तो इस तरह के सियासी मुद्दे लेकर हम आप पर फिर से जुड़ेंगे और लोकसभा की हर छोटी सी बड़ी अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक आप जुड़े रहना इंडिया स्पीक्स लाउडली के साथ।